क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल की हमारी क्लास है। क्लास जितना भी हम पढ़ा रहे हैं ये आगामी उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए क्लास आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्ध महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो कुशीनगर श्रावस्ती में बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाता है। क्लास यहीं पर पूछता है बुद्ध महोत्सव, तो इसका आयोजन सारनाथ वाराणसी में किया जाता है। और कालकी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो संभल में कालकी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, कबीर उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो मगहर संत कबीर नगर में कबीर उत्सव का आयोजन किया जाता है। आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो झांसी में। आगे देखते हैं क्लास, देवी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? देवा शरीफ बाराबंकी में। और वहीं पे पूछता है देवी पाटन मेला, तो इसका आयोजन किया जाता है बलरामपुर में। बेगम समरू चर्च, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो मेरठ के सरधना में। देवी मेला बाराबंकी में देवा शरीफ, और देवी पाटन का बलरामपुर में। बेगम समरू मेले का आयोजन मेरठ के सरधना में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, गणगौर मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? आगरा में। सोरो मेला कासगंज में। ढाई घाट मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? शाहजहाँपुर में किया जाता है। क्लास आपको इन सभी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को इसका आयोजन किया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को। अगला क्वेश्चन है क्लास, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है? झांसी को। झांसी जो है ये बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। उत्तर प्रदेश का जो श्रीलंका है वो किसको बोला जाता है? ललितपुर को। और जो चित्रकूट है ये मंदाकिनी और पेशवनी नदी के किनारे स्थित है। क्लास झांसी की बात करते हैं, यहाँ पर ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है। भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान है और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। आगे देखते हैं क्लास, मोराय ताल कहाँ पर है? क्लास ये फतेहपुर में है। मोराय ताल कहाँ पर है? फतेहपुर में। पीलीभीत की बात करते हैं, यहाँ पर फुलर झील है। और बहराइच में कौन सी है? चित्तौरा झील। बहराइच में कौन सी झील है? चित्तौरा झील है ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्लास, उत्तर प्रदेश में गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? क्लास जो गोकुल पुरस्कार है ये दूध से संबंधित है। ये विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लास उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद अपने भूजल का सर्वाधिक दोहन करता है? तो प्रतापगढ़ भूजल का सर्वाधिक दोहन करता है। वहीं पे बात करते हैं रायबरेली। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें कहाँ पर है? रायबरेली में है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है, सर्वाधिक पुरुष और महिलाओं की आबादी भी कहाँ पर है? प्रयागराज में है। क्लास ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको इनको काफ़ी ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन है, देवताओं का वास स्थान कहाँ पर है? तो देवरिया। देवताओं का वास स्थान कहाँ पर है? देवरिया में है। बलरामपुर की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है? देवी पाटन धाम है यहाँ पर। अयोध्या की बात करते हैं, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। 5 जैन तीर्थंकरों की क्या है? जन्मभूमि है। वाराणसी की बात करते हैं, यहाँ पर है भगवान शिव विश्वनाथ की नगरी बोला जाता है। वाराणसी को क्या बोला जाता है? भगवान विश्वनाथ की नगरी बोला जाता है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी क्या है? वाराणसी है। मंदिरों का शहर किसको बोला जाता है? वाराणसी को बोला जाता है।
भारतीय अनाज भंडारण एवं प्रबंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हापुड़ में है। यहाँ पर अनाज का भंडारण भी कहाँ पर होता है? हापुड़ में होता है। आप देख सकते हैं बझर नामक पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? ये थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये तराई क्षेत्र में थारू जनजाति, ये हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं और इनका जो कृषि होती है चावल की होती है। और लठ भरवा भोज इनका फेमस है। क्या है? लठ भरवा भोज इनका फेमस है थारू जाति का। क्लास उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद ऊनी कारपेट के लिए प्रसिद्ध है? तो शाहजहाँपुर ये ऊनी कारपेट के लिए प्रसिद्ध है। बिजनौर की बात करते हैं, यहाँ पर नगीना काष्ठ शिल्प है। गाजियाबाद में इंजीनियरिंग उत्पाद है। अलीगढ़ के ताले, अलीगढ़ में क्या है? ताले एवं हार्डवेयर के लिए फेमस है अलीगढ़। शेरशाह सूरी ने अपनी शिक्षा निम्न में से किस जनपद से प्राप्त की थी? तो जौनपुर से। शेरशाह सूरी ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? जौनपुर से प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश में बीज प्रमाणिक ब्यूरो कहाँ पर है ये? तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणिक ब्यूरो संस्थान है ये। आगरा की बात करते हैं यहाँ पर, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान है ये। गाजियाबाद में वस्त्र अनुसंधान संस्थान है। और सहारनपुर की बात करते हैं, यहाँ पर सेंट्रल फर्स एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। और रसीले फलों के लिए भी क्या है? सहारनपुर फेमस है ये। किस जिले को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ध्रुपद मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो वाराणसी में। ध्रुपद मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? वाराणसी में ध्रुपद मेले का आयोजन किया जाता है। चुनार, चुर्क और दादरी निम्न में से किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? क्लास बात करते हैं चुनार, चुर्क और दादरी की। ये सीमेंट उत्पादन के लिए फेमस है ये। ट्रैफिक पार्क निम्न में से किस जनपद में स्थापित किया गया है? तो क्लास ट्रैफिक पार्क जो है ये प्रयागराज में स्थापित किया जा रहा है। क्लास यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।